ये रबड़ है, ठीक है, इसे हम कैथेटर बोलते हैं। इसकी जगह पे एक आती है सूत्र, उसे सूत्र नेति और रबड़ नेति, मतलब नाम दोनों के सेम हैं लेकिन इसे रबड़ नेति कहते हैं और ये अपना सूत्र होता है, इसे सूत्र नेति। क्रियाएं दोनों की एक ही हैं, फायदे भी दोनों के एक ही है। ये नाक से डालते हैं और मुंह के गले के अंदर से निकलती है, ठीक है। गले से निकलने के बाद इससे मालिश करते हैं, हम लोग मालिश करते हैं। इसके फायदे हैं, ये नाक में जो है मांस बढ़ता है या हड्डी बढ़ती है, नाक से संबंधित कोई भी रोग होता है, ये नाक से और ये गले से संबंधित जो भी ऊपरी मतलब रोग होते हैं, उन सभी रोगों के लिए बहुत अच्छा मतलब जो है फ़ायदा पहुंचाती है ये रबड़ नेति और ये सूत्र नेति। और इसके लिए एक तेल आता है, पतंजलि पे मिलता है, इसे अणु का तेल बोलते हैं, ठीक है। पतंजलि स्टोर होता है, वहाँ पे अणु का तेल बोलते हैं। हम पहली बार प्रयोग करते हैं तो इसे पानी में थोड़ी देर डुबो के रख सकते हैं। उसके अलावा इसे हम कड़वे तेल से, सरसों के तेल से थोड़ा सा मालिश कर लेते हैं, रब कर लेते हैं। देखिए बहन जी कर रही हैं, आप पहली बार में छींक आएगी, खांसी आएगी, इस तरीके की क्रियाएं होंगी, ठीक है। देखिए ये रबड़ नेति है, बहुत अच्छी तरीके से की है। इसे मालिश कर लेते हैं थोड़ा सा। जो भी मल वगैरह जो मतलब अंदर से बलगम वगैरह निकलता है उसे बाहर फेंक देते हैं, वो तो इसीलिए ये मतलब हम करते ही हैं क्रिया। और जब हम इसको एक तरफ से करते हैं, दोनों साइड से करना चाहिए, दोनों साइड से करना है, ठीक है। रबड़ नेति इसका ये है, ये हमारे अंदर जब हम पहली बार करते हैं तो थोड़ा खांसी और जुकाम वगैरह मतलब छींक वगैरह आती है, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो स्वाभाविक है पहली बार करने में। लेकिन इसका प्रयोग हम बाद में करना चाहिए, क्यों? ये होता है सूत्र का, अंदर हमारे जो स्किन होती है, नाक के नॉस्ट्रिल में जो स्किन होती है वो बहुत ही मुलायम होती है, तो इसे हम पहले से करेंगे तो हो सकता है छिल भी जाए इसके करने से। इसलिए हम पहला प्रयोग जो है रबड़ से करें, वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। इसलिए रबड़ की क्रिया बहुत पहले करना चाहिए। अब ये बहन जी सूत्र नेति करेंगी। गले में निकलती है, इस तरीके से कैंची बनाना है, दोनों कैंची इस तरीके से लॉक करके कर पकड़ा और इस तरीके से खींचना है। गर्दन को थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर लेते हैं, जिससे जो अपना सूत्र या रबड़ जा रही है वो अंदर जो नाक के बीच में जो रास्ता पड़ेगा उसको क्लियर करते हुए आए, ना कि कहीं टकराए। देखिए बहुत सुंदर। जुकाम, सर्दी, नज़ला, ये तो कुछ नहीं है, ये सब निपट जाएगा इससे अगर हम करते हैं डेली। और इसका प्रयोग हम डेली नित्य प्रतिदिन कर सकते हैं। कुछ हमारे सटकर्म में क्रियाएं हैं, कुंजल क्रिया, वमन क्रिया, वस्त्र धोती, ये क्रियाएं हैं, हमें सप्ताह में 15 दिन में शंख प्रक्षालन होता है। ये चीज़ें हमें महीने में उसके अनुसार करना चाहिए, समय के अनुसार, 15 दिन में एक बार, महीने में एक बार, क्योंकि इनका प्रभाव जो होता है शरीर के अंदर जो पार्ट्स होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, उन पे ज़्यादा प्रभाव ना पड़े। रेगुलर हम करेंगे तो उनसे प्रभाव हमारा करिए। ये है जल नेति। इसमें हम पानी जो है हल्का गुनगुना रखते हैं, हल्का सा नमक की मात्रा रहती है, एक नाक के नॉस्ट्रिल में लगाते हैं, गर्दन को थोड़ा सा तिरछा करते हैं। सांस को हमें मुंह से खींचना है, नाक से कभी नहीं खींचेंगे। नाक से खींचेंगे खांसी आएगी, पानी दिमाग पे ऊपर सर पे चढ़ने का खतरा रहेगा, इससे हमारे दुष्प्रभाव मतलब जो है रहेंगे। देखिए इसको करने के बाद तुरंत हमें कौन सा प्राणायाम करना है? भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका नहीं, कपालभाति, सॉरी। इसमें नाक में जो थोड़ा सा पानी की बूंदें छींटे रह जाते हैं, उस पानी को बाहर निकालने के लिए हम हल्का सा झुकते हैं, घुटनों पे मतलब जो है हाथ रखते हैं। उसके बाद जो है कपालभाति प्राणायाम के कम से कम 10 स्ट्रोक करना है, 10 स्ट्रोक 10 बार मतलब जो है करना है। दोनों तरफ से हमें ये क्रिया करना चाहिए। पानी ज़्यादा गर्म लग रहा है, और पहले पानी को चेक कर लेंगे कि हमारी स्किन उस चीज़ को झेल सकती है या नहीं, ठीक है। गर्म ज़्यादा है, आपने ट्राई वो कोई तो नॉर्मल मतलब अवस्था में पानी हो, अपने हाथ की स्किन पे यहाँ पे डाल के
चेक कर लें कि हाँ पानी सही है, फिर उसके साथ में क्रिया करेंगे। बहुत गुनगुना है पानी, पानी बहुत गर्म है। थोड़ा यहाँ से ले लो पानी, मिला लो इसी में से। हो जाएगा ना सर्दी के मिक्स करना नहीं है, ये हमेशा इस चीज ध्यान रखना है। जो गर्म किया है उसे हल्का सा ठंडा करेंगे, ये नहीं करना है गर्म ज़्यादा हो गया तो उसमें पानी मिक्स कर लिया, ये नहीं करना है। बहुत गर्म है, भाप निकल रही है। भाप निकल रही है। मैं घबरा रही हूँ। एक चीज और चेक करेंगे इसमें चेक हमें ये करना है, पहले हमें दोनों नॉस्ट्रल में ये चेक करना है हमारी श्वास का प्रश्वास किस नॉस्ट्रल से बेहतर है, मतलब कौन सी नाक से सही तरीके से हमारी वायु का श्वास का प्रभाव हो रहा है, उसी तरफ से हमें करना चाहिए। और जैसे पानी जो है हमेशा चेक करना है, गर्म होगा तो हमें नुकसान देगा स्वाभाविक है, क्योंकि हमारी स्किन ऐसे नहीं झील पाती है, वो अंदर तो और ज़्यादा स्किन हमारी सॉफ्ट होगी, उसमें कैसे मतलब जो है। अच्छा, ये दंड नीति है, ये दंड नीति गले से पूरा पेट के अंदर जाती है, ठीक है। ये पेट के अंदर जाती है तो इसके जो दोनों भागों में छिद्र हैं, ठीक है, इन छिद्रों के द्वारा ही पानी का प्रभाव होता है, ना कि मुंह के द्वारा। अंदर जाती है, फिर ये बाहर थोड़ा सा हिस्सा रह जाता है बाहर की तरफ, फिर जो पानी निकलता है वो इसके द्वारा निकलता है, इसे हम दंड नेत्र बोलते हैं। एक आती है क्या बोलते हैं, वस्त्री, ये है धोती, ये 5 मीटर 10 मीटर हमारे कॉलेज यूनिवर्सिटीज वगैरह में कंपटीशन होते हैं, प्रतियोगिता होती है कि कौन कितनी ज़्यादा धोती खाता है। धोती मतलब जो होता है वस्त्र होता है, ये सूती कपड़ा होता है कॉटन का, उसकी बनी होती है, 4 अंगुल की लगभग होती है, ऐसी इतनी चौड़ी होगी। इसे हम पानी में भिगो देते हैं, पहले नमकीन पानी में भिगोएंगे, भिगोने के बाद जब ये सॉफ्ट हो जाएगी तो दोनों जो मतलब सिरे होते हैं धोती के उनको पकड़ेंगे, अंदर तालू जो होता है वहाँ पे रखेंगे, फिर जो है इसे निगलना नहीं है। जैसे हम खाते हैं, जैसे हम खाना खाते हैं मुंह को चलाते हैं, उसी तरीके से हमें इसको भी खाने की तरह, जैसे हम कोई खाना खा रहे हैं उस तरीके से हम इस चीज़ का सेवन करेंगे, ठीक है। पूरा खा लेंगे, पहली बार में हमें थोड़ी दिक्कत होगी, लगेगा पता नहीं क्या खा रहे हैं, बाहर के लिए बाहर मतलब जो है वॉमिटिंग वगैरह सी मतलब पलटी सी आने की मतलब रहेगी, लेकिन जो है जब ऐसा प्रतीत हो थोड़ा रुक जाएंगे, रुकने के बाद फिर दोबारा ऐसे करेंगे। अग्रभाग जो हमारा लास्ट का भाग जो होता है वो लगभग 1 ब्लान के लगभग इतना जो है रह जाए, उसके बाद में हमें आराम से निकालना है। उसके साथ में हमारे अंदर का जो लेस वगैरह जो होता है वो सारी टॉक्सिन वगैरह वो निकलती रहती है, जो गलत चीज़ें होती हैं, बलगम वगैरह हैं, वो सारी चीज़ें बाहर आ जाती हैं। ये हमें जो है लगभग महीने में 1 बार करना चाहिए, महीने में 1 बार करना चाहिए। एक होता है शंख प्रचलन। शंख प्रचलन में हम पानी को पीते हैं, पानी को पीने के बाद में हमारे कुछ आसन बताए गए हैं, उसमें 5 आसन बताए गए हैं। सबसे पहला ताड़ासन, ठीक है, पानी पिया ताड़ासन किया, फिर दोबारा ऐसे पानी पीना है, फिर उसमें क्या बोलते हैं त्रियक ताड़ासन, ताड़ासन किया, ठीक है, त्रियक का मतलब होता है तिरछा, ठीक है, सीधे हो गए थोड़ा तिरछा हुआ, ये होगा त्रियक ताड़ासन, 2 हो गए। तीसरा होता है क्यों कटी चक्र, ये वो मतलब जो है कटी मतलब कमर को घुमाना है इस तरीके से, ऐसे तरीके से हम थोड़ा सा वो करते हैं। और पानी जो होता है हमारा बिल्कुल साफ होते हुए पेट में भर जाता है, तो संघ प्रचलन पानी जो होता है हमारा मल द्वार के द्वारा, संघ प्रचलन की क्रिया तब संपन्न होगी जब हमें मतलब फ्रेश होने जाते हैं तो पानी निकलने लगे। जब हम फ्रेश होने जाएंगे थोड़ा मल निकलेगा, मल निकलते निकलते पानी पीते हैं, कई बार का प्रोसेस है ये। कई बार के प्रोसेस होने के बाद जब ये वाइट पानी निकलने लगे मल द्वार के द्वारा, ठीक है, तब हम इसको समझेंगे कि हाँ हमारा जो है ये कंप्लीट हो रहा है।
बहुत अच्छी तरीके से। ये भी हमारे लिए महीने में एक ही बार करना चाहिए। और मतलब ऋतुओं के अनुसार भी बताया गया है, जैसे सर्द आ जाती है, गर्म आ जाती है, तो मतलब उसी तरीके से हमें ये चीज़ करना चाहिए। ये हमारी षट कर्म में क्रियाएं होती हैं। षट कर्म में 6 तरीके की क्रियाएं होती हैं। जैसे वमन होती है, पानी को पीकर बाहर की तरफ निकालना। पानी हमने गुनगुना हल्का किया, नमकीन पानी इतना पिया जब तक हमें वॉमिटिंग, जब तक हमें उल्टी का प्रयास ना हो, जब तक हम पीना है ये लगे पेट भर गया, अब हमें पलटी आने वाली है। ठीक है, पलटी आने वाली है, पानी पी लिया। पानी पीने के बाद हमें करना क्या है, ये हमारा कागासन होता है, इस तरीके से हम बैठते हैं ये। और मतलब जो है कागासन में बैठना है, जो एड़ियाँ जो है उठी रहती हैं, हल्का सा आगे को झुकना है और 2 उंगलियां जो है अपने तालू के अंदर को गले में टच करना है। जब हम टच करेंगे तो हमें वॉमिटिंग होगी। ठीक है, पलटी आएगी। पलटी में हमारा जो है अंदर जो पिया हुआ पानी है वो सब बाहर की तरफ निकलता है। कई बार ये करने के बाद में ये सब पूरा पेट खाली हो जाता है। इससे जो एसिड बनता है हमारे पेट के अंदर, एसिड बनता है और मतलब पेट में खट्टी वट्टी डकारें आती हैं। पेट से संबंधित जो भी समस्याएं हैं वो सारी समस्याएं जो है इससे दूर होती हैं। इसके अलावा होती है एक ये हो गई वमन, एक होती है कुंजल क्रिया। कुंजल क्रिया में हम क्या करते हैं, वो हमारा देसी नुस्खा है, सबको पता होगा। कुंजल क्रिया नाम नया है लेकिन क्रिया पुरानी है। क्रिया पुरानी इसलिए है क्योंकि हमने अभी जोगा होगा, वो मतलब कहते होंगे बड़े बोले गरारे करना, उसी को कहते हैं। ठीक है, गले में पानी भरना, यहाँ पे मतलब करते हैं ना, वो गरारे करना, जिससे गले से संबंधित जो भी समस्याएं हैं वो सारी दूर होती हैं। थायराइड की समस्या होती है गले में, गला का भारीपन होना, गले में स्क्रेचेस होना, खांसी जुकाम, गले से संबंधित जो भी समस्याएं हैं वो सारी चीज़ें इससे दूर होती हैं। ये चीज़ें तो ये हमारी जो है किसी सुविधा, किसी वस्तु के द्वारा ही हम करते हैं। पानी तो हमें सबको ही प्राप्त हो सकता है घर पे, तो हमें 2-4 क्रियाएं हों स्वाभाविक, कम से कम हफ्ते में 2-3 बार करना चाहिए। जैसे मौसम परिवर्तन हो रहा है, ठंड का समय आने वाला है, सबके गले भारी होंगे, जुकाम भी हो रहा होगा, बलगम भी बन रहा होगा, ठंड भी लग रही होगी, तो ये क्रियाएं, कुंजल क्रिया है, वमन है, ये क्रियाएं जो है हम नॉर्मली घर पे कर सकते हैं और ये हमें करते रहना चाहिए। और कल मैंने एक सर जी से कहा था कि जैसे हमने कल